आप लोग क्लास 6 का हिस्ट्री अब ख़त्म कर चुके हैं। इसमें टोटल आपने कितना लेसन पढ़ा था? 11। इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास 6 का हिस्ट्री और क्लास 6 का ज्योग्राफी आपका क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। अब इसमें पॉलिटिकल साइंस भी चलता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो हम एक बार रीडिंग दिए थे तो उसमें कुछ खास जानकारी है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को 6 क्लास का पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है और ना ही 7 क्लास का पढ़ना है, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस में वैसा कुछ जानकारी है नहीं जो आपको चाहिए। नॉर्मल सा जानकारी है कि किस प्रकार से गांव में जीवन व्यतीत किया जाता है या शहर में जीवन व्यतीत किया जाता है, तो वो सब बच्चा वाला बात है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो आपका स्टार्ट होगा वो क्लास 8 का स्टार्ट होगा सीधा, जब हम 8 में पहुंचेंगे तब। 6 में हम लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना था, जो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, और हिस्ट्री में लेसन 1 का नाम क्या है? हजारों वर्षों के दौरान आए परिवर्तन। ठीक है यहाँ तक में? तो आप लोग सबसे पहले हिंदुस्तान नाम लिख करके डैश दीजिए। चलिए बात समझिए, हिंदुस्तान नाम का प्रयोग सबसे पहले किया किसने? तो हिंदुस्तान नाम का प्रयोग सबसे पहले एक फारसी इतिहासकार, उनका नाम था मिनराज ए सिराज। नाम आपको याद रखना है, मिनराज ए सिराज। तो इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान नाम का प्रयोग किया, याद रहेगा ना। यहाँ पे हिंदुस्तान कहने का मतलब पूरा का पूरा आप भारत नहीं समझिएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान कहने का मतलब आपको पूरा भारत नहीं समझना है, बल्कि क्या समझना है? तो जहाँ जहाँ पे ये इन्होंने अधिकार किया था, इनके शासक, जैसे पंजाब का हम बात करें, दिल्ली का बात करें, या फिर हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र का बात करें, तो इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण भारत को उस समय हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था। किसके अनुसार? तो मिनराज ए सिराज के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्षेत्र के आधार पे हिंदुस्तान का नाम बताया। और आपको पता है फिर कौन आते हैं भारत में? 1526 में बाबर। और बाबर जब आते हैं तो उन्होंने भी इसी हिंदुस्तान नाम का प्रयोग किया, किंतु किस लिए? तो उस समय उन्होंने जिस क्षेत्र को जीता था, उन लोगों का भूगोल को देख करके, उन लोगों का जीवन का रहन सहन या संस्कृति को देख करके उन्होंने उन नामों का क्या किया? वर्णन किया। तो हम 2 तथ्य आपको यहाँ पे बताए हैं। पहला बताए हैं हम आपको कि मिनराज ए सिराज, नाम याद रहेगा ना, अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहला नाम जो प्रयोग किया वो किसने किया? तो मिनराज ए सिराज। हिंदुस्तान नाम का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो मिनराज ए सिराज। ये पूछ भी सकता है, कोई मामूली बात है नहीं, बहुत तथ्य वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब हिंदुस्तान से पूरा भारत नहीं था, बल्कि भारत का कुछ क्षेत्र, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो समय नहीं था, लेकिन पंजाब, दिल्ली और पश्चिमोत्तर का कुछ क्षेत्र को वो संबोधित करता था। सिंध भी उसमें आता था। और बाबर जब भारत में आता है तो बाबर भी हिंदुस्तान नाम का ही प्रयोग करता है, किंतु उसका मतलब अलग हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है? तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका भूगोल, संस्कृति और रहन सहन के आधार पे उसने हिंदुस्तान नाम को रखा। बात समझ में आया? यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, विदेशी कौन थे? कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय विदेशी किसे कहा जाता था? तो अभी हम लोग विदेशी किसे कहते हैं? जो भारत का नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विदेशी बोल देते हैं। लेकिन उस समय में जो उस गांव का नहीं होता था उसी को विदेशी कहा जाता था, या फिर अगर हम उसको नहीं पहचानते थे तो हम उसको विदेशी कह देते थे। अनजान व्यक्ति को हम उस समय विदेशी कहते थे। लेकिन अभी हम लोग विदेशी किसको कहते हैं? दूसरे देश के व्यक्ति को हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन उस समय में मान के चलिए आप भागलपुर में रहते हैं और पटना का लोग अगर आपके पास आएगा तो आप पटना के लोगों को क्या कहते हैं? उस समय विदेशी कहते हैं। उस समय का बात हम कर रहे हैं, लगभग 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में, 13वीं सदी के आसपास में। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विदेशी किसे कहा जाता था, तो आपको टिक करना है कि अनजान व्यक्ति को। और गांव में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे या विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे, वो आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो आपस में एक दूसरे को विदेशी नहीं समझते थे। बात समझ में आया? तो आप लोग सबसे पहले यहाँ तक लिखिए, स्टार दे करके लिखे है ना, उसमें लिखिए
हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिनराज ए सिराज ने किया था। मिनराज ए सिराज ने किया था। यहाँ हिंदुस्तान का अर्थ पूरा भारत से नहीं था। यहाँ हिंदुस्तान का अर्थ पूरे भारत से नहीं था, बल्कि कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, दिल्ली, जैसे पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमोत्तर के कुछ क्षेत्र थे। हो गया? आपका हुआ? हिंदुस्तान नाम का सबसे पहला प्रयोग मिनराज ए सिराज ने किया था। हिंदुस्तान का अर्थ पूरे भारत से नहीं था, या यहाँ हिंदुस्तान का अर्थ पूरे भारत से नहीं था, बल्कि पंजाब, दिल्ली व कुछ पश्चिमोत्तर क्षेत्र से था। पैरा चेंज करिए। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया था। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया था, किंतु यहाँ इसका अर्थ किसी व्यक्ति का भूगोल, रहन सहन एवं संस्कृति का वर्णन करना था। स्टार दे करके लिखिए विदेशी, और इसमें लिखिए विदेशी अनजान व्यक्तियों को कहा जाता था। विदेशी अनजान व्यक्तियों को कहा जाता था जो संबंधित गांव का नहीं होता था। जो संबंधित गांव का नहीं होता था। अगला हेडिंग दीजिए, नए सामाजिक एवं नए राजनीतिक दशा। नए सामाजिक एवं नए राजनीतिक दशा। बात समझिए, देखिए 700 से लगभग 1750 तक ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी बोलना है आपको। एडी मतलब क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद। तो 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, फिर चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो या फिर वो राजनीतिक परिवर्तन हो। इसी समय में नया प्रौद्योगिकी, अब ये प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी आप लोग समझते हैं ना, तो नया टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ा। अभी के तरह हाईटेक टेक्नोलॉजी मत समझ लीजिएगा, उस समय के हिसाब से। तो नया टेक्नोलॉजी इस सब के साथ जुड़ा,
और वो टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं सिंचाई के क्षेत्र में, कटाई के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में। जैसे सिंचाई के क्षेत्र में कहट का प्रयोग होने लगा, जगह जगह पे तालाब बनाया जाने लगा, उससे सिंचाई किए जाने लगा। और पहले क्या होता था, नदी के किनारे पानी ला करके उसका सिंचाई किया जाता था। कटाई के लिए, कटाई समझ रहे हैं ना, चरखा बनाने, चरखा का उपयोग किया जाने लगा। युद्ध में अब तलवार भाला के स्थान पे बारूद का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये सब नया नया प्रौद्योगिकी इसके साथ क्या हुआ, जुड़ा। तो इस कारण से इस युग में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। कई सारे वंश ने इसमें शासन किया इस युग के अंदर में। और इसी युग को हम लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। बस समझ में आया, लिखिए। अच्छा, सामाजिक 2 बार हो गया है, यहाँ सांस्कृतिक होगा। लिखिए 700 से 1750 ईस्वी के बीच, 700 से 1750 ईस्वी के बीच, 700 से 1750 ईस्वी के बीच कई परिवर्तन आए। 700 से 1750 ईस्वी के बीच कई परिवर्तन आए। इन बीच कई वंशों का शासन रहा। इस बीच कई वंशों का शासन रहा। इस बीच कई वंशों का शासन रहा। नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में कहट का प्रयोग, जैसे सिंचाई में कहट का प्रयोग, कटाई के लिए चरखे का प्रयोग, कटाई के लिए चरखे का प्रयोग, युद्ध में बारूद का प्रयोग, युद्ध में बारूद का प्रयोग किया जाने लगा। इसे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन कहा गया। इसे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन कहा गया। हो गया। चलिए स्टार दे करके लिख लीजिए तो कि नस्तलीक शैली को बायां ओर से वन जोड़ते हुए लिखा जाता था और शिकस्त शैली को दाईं ओर से वर्ण को जोड़ते हुए लिखा जाता था। यहाँ पे आपका लेसन 1 ख़त्म हो जाता है, जिसमें कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन लेसन 2 में आपको बहुत ज़्यादा ये काम देगा। ठीक है।